नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? हु इज़ द होम मिनिस्टर इन इंडिया? तो ये है अमित शाह जी। ठीक है। 54 वर्ष की आयु में शपथ ली। वह पूर्णकालिक गृह मंत्री की सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये। ठीक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर गुजरात है। सचिव अजय भल्ला है। भारत के पहले गृह मंत्री बलदेव सिंह जी थे। ठीक है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? हु इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया? तो ये है अनिल चौहान जी। ठीक है। 30 सितंबर 2022 से भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये। जल सेना, थल सेना और वायुसेना तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। सर्वोच्च सेना अधिकारी होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं ये। पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी? तो ये बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ठीक है। ये हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। 26 अक्टूबर 2022 से मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। यह है कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। संस्थापक इसके एलन एक्टविन ह्यूम, एओ ह्यूम बोला जाता है जिन्हें। पहले अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। और पहला अधिवेशन इनका बम्बई में हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। गांधी जी 1924 बेलगाम में अध्यक्ष नियुक्त हुए थे इसके। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल फॉर इंडिया, बीसीसीआई? ठीक है। ये बने हैं रोजर बिन्नी जी। ठीक है। ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के क्रिकेट सेंटर वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। सचिव जय शाह हैं। ठीक है। ग्रांट गोवन पहले बीसीसीआई अध्यक्ष थे और एंथोनी डी मेलो इसके पहले सचिव थे। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। ये हो जाएंगे जगदीप धनखड़। 14वें राष्ट्र उपराष्ट्रपति बने हैं ये। अनुच्छेद 63 आता है इनका उपराष्ट्रपति का। राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। इनका वेतन 4 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है। कम से कम 35 आयु वर्ष पूर्ण कर चुके हुए हैं। ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हु इज़ द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं ये। 15वें राष्ट्रपति बनी है। वह पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी है। ठीक है। ये राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ जानकारी अनुच्छेद 52 के अनुसार आता है। भारत के प्रथम नागरिक होती हैं ये। इनका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। और ये भी भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है। भारत की प्रमुख भी होती हैं। ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। और ठीक, और नरेंद्र मोदी जी पहले स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। भारत के लिए लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? ठीक है। हु इज़ द कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंटेंट, सीजे जो है ये कौन बनी है? ये बनी है भारती दास जी। ठीक है। ये हो जाएंगी भारती दास जी। 27वें नंबर के अधिकारी है। 1988 बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं ये। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50 हु इज़ द 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी। डी वाई चंद्रचूड़ है ये पूरा नाम इनका। ठीक है। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये हो जाएंगे। ठीक है। इनसे पहले 49वें उदय उमेश ललित यू ललित जी थे। ये हो जाएंगे यशवंत चंद्रचूड़ जी। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? ठीक है। तो भारत हु इज़ द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं आर वेंकट रमन जी। ठीक है। ये हो जाएंगे आर वेंकट रमन जी। अनुच्छेद 76 आता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त थी। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? हु इज़ द चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव ऑफ नीति आयोग? ठीक है। तो ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर जी। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो नरेंद्र मोदी हैं। सुमन के बेरी उपाध्यक्ष हैं इसके। ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री हैं हमारे। ये हो जाएंगे परमेश्वरन अय्यर जी। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन कौन बने हैं?
हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह जी। ठीक है, इनसे पहले एसएल थाउसन जी थे। ठीक है, ये हो जाएंगे अनीश दयाल जी, ये हो जाएंगे एसएल थाउसन जी। ठीक है, 20 दिसंबर 1963 में स्थापना हुई थी एसएसबी की। मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं ये। भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं शीलवर्धन सिंह जी। ठीक है, ये हो जाएंगे शीलवर्धन सिंह। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ। ठीक है, इसके निदेशक बने हैं अतुल करवाल जी। ठीक है, ये हो जाएंगे अतुल करवाल जी। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मोटो है आपदा सेवा सदैव। ये हो जाएंगे भारत के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ के। ये बने हैं पंकज कुमार सिंह जी। ये हो जाएंगे पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं एम ए गणपति जी। ठीक है, ये हो जाएंगे एम ए गणपति। एनएसजी की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इसका सिद्धांत सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। ठीक है, ये हो जाएंगे वीरेंद्र सिंह पठानिया। आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई। इसका सिद्धांत है वयम रक्षामः। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई बोलते हैं जिसे। इसके महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है निधि छिब्बर जी। ठीक है, ये हो जाएंगे निधि छिब्बर। भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस चेयरमैन, यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं एम जगदीश कुमार जी। ये हो जाएंगे एम जगदीश कुमार। यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन, एसएससी। ये है एस किशोर जी। ठीक है, ये हो जाएंगे एस किशोर जी। ये हो जाएगा एसएससी का लोगो। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया। ये बनी है अलका उपाध्याय जी। ठीक है, ये हो जाएंगे अलका उपाध्याय। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अरुण चावला जी। ये हो जाएंगे अरुण चावला जी। भारत के स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। इसके अध्यक्ष बने हैं सत्यनारायण प्रधान जी। ये हो जाएंगे सत्यनारायण प्रधान जी। एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। यह ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन खुफिया एजेंसी है। ठीक है, भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं विवेक जौहरी जी। ठीक है, ये हो जाएंगे विवेक जौहरी। सीबीआईसी की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार। तो इसके अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती जी। ठीक है, ये हो जाएंगे अजीत कुमार मोहंती। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषय नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है,
भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में आरंभ हुआ। ये हो जाएंगे होमी जहांगीर बाबा जी। 6 जनवरी सन 1954 को परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी सन 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर 12 जनवरी सन 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे एस सोमनाथ जी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसका सिद्धांत है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु इज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? सेल की अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल जी। ठीक है, ये हो जाएंगी सोमा मंडल। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अध्यक्ष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए? तो इसके अध्यक्ष बने हैं दिनकर गुप्ता जी। ठीक है, ये हो जाएंगे दिनकर गुप्ता। एनआईए की स्थापना 2009 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स? सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं नितिन गुप्ता जी। ये हो जाएंगे नितिन गुप्ता। सीबीडीटी की स्थापना 1964 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी? इसके अध्यक्ष बने हैं एस एस मुंद्रा जी। ये हो जाएंगे एस एस मुंद्रा जी। बीएससी की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? ठीक है, ये बने हैं विजय सांपला जी। ये हो जाएंगे विजय सांपला। एससी आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप शॉर्ट में रो के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अध्यक्ष बने हैं सामंत गोयल जी। ये हो जाएंगे सामंत गोयल। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सिद्धांत है धर्मो रक्षति रक्षते। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ये बने हैं डॉक्टर एस राजू जी। ये हो जाएंगे एस राजू। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई। मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? ये बने हैं अनंत नागेश्वरन जी। ठीक है, ये हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडिया? ये हैं राजीव त्यागी जी। ये हो जाएंगे राजीव त्यागी। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी एज अ रॉयल इंडियन एयरफोर्स। सिद्धांत है नभे स्पर्शा दीप्तम। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? ये हो जाएंगे मनोज पांडे जी। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई एज ए ब्रिटिश इंडियन आर्मी। सिद्धांत है सेवा परमो धर्म। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? हु इज द चीफ ऑफ द इंडियन नेवी स्टाफ ऑफ इंडिया? ये हो जाएंगे आर हरि कुमार जी। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई एज ए ईस्ट इंडियन कंपनीज मरीन। सिद्धांत है शय नो वरुणा। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन है? हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी? इसके अध्यक्ष हैं विवेक गोगिया जी। ये हो जाएंगे विवेक गोगिया। स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सिद्धांत सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त। राष्ट्रीय महिला
आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? ये बनी है रेखा शर्मा जी, ये हो जाएंगी रेखा शर्मा। भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है महिला आयोग। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कैडेट कोर? एनसीसी के अध्यक्ष कौन है? ये हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी की स्थापना 16 जुलाई 1948 को हुई। सिद्धांत एकता और अनुशासन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, ये हो जाएंगे अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनाम। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास जी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा? नाडा के अध्यक्ष कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। ठीक है, ये हो जाएंगी। नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? इसके अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार जी। ठीक है, ये हो जाएंगे संजीव कुमार। आई की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।